बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। हम आज इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। हमने बहुत सारी वीडियोस में कुछ डिज़ाइनिंग करते हुए कुछ इफ़ेक्ट्स को यूज़ किया, ठीक है। उनको हमने उसमें ट्राई किया, लेकिन इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे इलस्ट्रेटर में और कैसे काम करते हैं, कहाँ पे हमें उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उनमें क्या क्या उनकी सेटिंग्स हैं, ये सारा कुछ ऑब्वियसली हमें डिटेल में पढ़ना था, तो इसलिए इसकी मैंने अलहदा से एक टॉपिक बनाया है, इसकी अलहदा से वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ये सारे इलस्ट्रेटर के इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले सारे इफ़ेक्ट्स हैं ये फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारों को देखेंगे डिटेल से कि ये इफ़ेक्ट्स कैसे यूज़ होते हैं, इनकी सेटिंग्स क्या है, अब हम इनकी सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी यहाँ से लेट्स से शेप ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पास पॉलीगॉन है, इसको मैंने लास्ट टाइम ट्रायंगल बनाया था, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह अब सेटिंग इसकी रह गई है, ठीक है। और अगर आपको इसको फिर भी बनाते हुए इसके नंबर्स को इंक्रीज़ करना है तो आप अप एरो की यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसको कम करना है तो आप डाउन एरो की को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है। और मुझे अब इसको देना है फिल, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी लेट्स से कलर यूज़ कर लेते हैं, ओके, दिस वन, ओके, ठीक है। अब हमने एक शेप बना ली है। अब यहाँ से इफ़ेक्ट्स है हमारे पास। सबसे पहला इफ़ेक्ट है हमारे पास 3D, और 3D में भी हमारे पास इसके 3 लेट्स से सब पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, पोर्शंस हैं इसके। तो हम इन सब को भी एक एक दफ़ा देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये पैनल ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब इस पैनल पे आकर हम अपनी इस शेप के लिए सेटिंग कर सकते हैं कि हमें ये किस तरह चाहिए है, किस तरह हमें इस पर इफ़ेक्ट देना है, ठीक है। अब जो ये सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, पोजीशन, ठीक है। इससे हम ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, कुछ पोजीशंस दी हुई हैं, इनको हम चूज़ करके ये देखें अपना यहाँ पे आप प्रीव्यू ऑन कर दें और यहाँ से इसकी पोजीशन को किसी भी तरह लेफ़्ट राइट, ठीक है, टॉप बॉटम हम इनको चूज़ कर सकते हैं। ऑफ एक्सिस राइट भी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी कोई भी पोजीशन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हम आइसोमेट्रिक लेफ्ट कर लेते हैं अभी के लिए, और ये भी एक्सिस है, यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करी और इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और सेम चीज़ इसके साथ है, यहाँ से भी आप इसको करेंगे, यहाँ से भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं पोजीशन को। और एक हमारे पास ये चीज़ है, आप इसके ऊपर भी सिंपल अपने माउस को इस तरह, ठीक है, मूव करेंगे तो आप इसकी पोजीशन को इस तरह से कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ से जाके आइसोमेट्रिक लेफ्ट ही कर देती हूँ। तो ये आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी यूज़ करके, किसी को भी चूज़ करके आप अपनी पोजीशन को, ठीक है, रख सकते हैं कि आपको किस तरह चाहिए, किस तरह आपको अपनी शेप को प्लेस करना है, पोजीशन करना है। तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सपेक्टिव। अच्छा, पर्सपेक्टिव क्या होता है कि ये देखिए, पर्सपेक्टिव की भी आप वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसकी इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आता जाएगा। अच्छा, पर्सपेक्टिव होता क्या है हमारे पास, किसी भी शेप को पर्सपेक्टिव, जैसे इस शेप में हमारे पर्सपेक्टिव एक शो हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो इसके एक कॉर्नर जो होता है वो थोड़ा कंडेंस होता है, मतलब कि छोटा होता है, और दूसरी तरफ से जो दूसरा उसका कॉर्नर होता है वो थोड़ा स्ट्रेच हुआ होता है, ठीक है। तो वो कुछ हमें इस तरह शो हो रहा होता है। तो पर्सपेक्टिव हम इस तरह इसको कहते हैं कि एक कॉर्नर उसका स्ट्रेच है और दूसरा उसका थोड़ा सा कंडेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके पर्सपेक्टिव को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको इस तरह ड्रैग करके कर सकते हैं। खुद भी आप इसको कोई एंगल देना चाहते हैं, कोई वैल्यू देना चाहते हैं, वो आप इसको यहाँ पे टाइप कर दें,
ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड डेप्थ क्या है कि ये जो इसकी साइड है, ठीक है, यहाँ पर आप इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं इसको जैसे इंक्रीज कर रही हूँ, ये देखिए ये चीज़, ये जो इसकी डेप्थ है एक्सट्रूड डेप्थ, इसको एक्सट्रूड डेप्थ कहते हैं, ये इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और आप इसको कम भी कर सकते हैं, जितना कम करना चाहें ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी डेप्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कैप का। ये जो कैप है ये फिल के लिए यूज़ होती है, इसमें हम फिल को चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो हमारी शेप होगी स्ट्रोक आ जाएगा उसमें। ठीक है, कि अगर हम इस पे काम कर रहे हैं, इसको इफेक्ट दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके बाद हम इसको फिल नहीं देना चाहते हैं, हमें स्ट्रोक को चूज़ करना है, तो आप सिंपल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये शेप के फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिल और स्ट्रोक का ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास बेवल। बेवल क्या होते हैं, ये जो आपके, ठीक है, एजेस हैं या कॉर्नर्स कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये इनके कुछ डिज़ाइंस हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बने बनाए हैं। ठीक है, आप इसको कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे आपको, ठीक है, ये शो हो जाएंगे। तो ये हमारे बेवल्स क्या होते हैं, इनके साइज होते हैं, सॉरी डिज़ाइंस हैं इनके हमारे पास। और हाइट, ये हमारे इसकी बेवल्स की हाइट है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप ड्रैग कर सकते हैं, कुछ इस तरह आप इसको कर दें, कुछ इस तरह कर दें, तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह की भी शेप्स बन सकती हैं। ठीक है, सिंपल स्टेप्स होते हैं और उन्हीं स्टेप्स को आप चूज़ करके, ठीक है, आप अपनी शेप को बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हैं। आप बनाएंगे क्या और वो बनेगी क्या, सिंपल। ये बहुत सारी सेटिंग्स है, हर एक ऑप्शन आपको अलग चॉइस देता है कि आपने अपने शेप की क्या सेटिंग करनी है। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, ये बेवल एक्सटेंड का ऑप्शन है। ये क्या करता है, अगर मैं इसको चूज़ करूँगी तो ये इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा, और अगर मैं इसको इसके बिल्कुल राइट साइड वाले को चूज़ करूँगी तो ये इसको इनसाइड इसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसको स्ट्रोक पे रखती हूँ तब आपको आई थिंक ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं अब इसको क्लिक करूँगी तो ये बाहर की तरफ इंक्रीज होगा, ये देखिए, और अब ये अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये इनसाइड इसको एक्सटेंड करता है और यहाँ से हम इसको आउटसाइड एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सरफेस का, कि सरफेस आपने, ये इसकी सरफेस होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपने इस सरफेस को किस तरह की शेडिंग देनी है। वाइट फ्रेम को देख लें तो ये हमारे पास एक जैसे स्केच बनाया है हमने, उस तरह की आपके पास शेप आ जाती है, आउटलाइंस। ठीक है, जिसमें सिर्फ आउटलाइंस शो हो रही होती हैं। वाइट फ्रेम को हम वो कहते हैं आउटलाइन। ठीक है, नो शेडिंग को करेंगे तो कोई शेड नहीं आ रहा, कोई आपको शेप की आउटलाइंस भी शो नहीं हो रही है, सिंपल एक शेड है, सिर्फ एक कलर नज़र आ रहा है, उसकी बेसिक जो उसकी एग्जैक्ट शेप है वो हमें शो नहीं होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूज शेडिंग। अच्छा, डिफ्यूज और प्लास्टिक शेडिंग है हमारे पास लास्ट ऑप्शन। इसमें क्या है कि जो प्लास्टिक शेडिंग होता है इसमें हमें थोड़ी सी हाईलाइट, इंटेंस हाईलाइट शो होती है। ठीक है, लाइट की थोड़ी जो इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं वो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होती है। डिफ्यूज़ वो उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है, बहुत लाइट से शो करता है, बिल्कुल उसको डिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि उसने इसको डिफ्यूज़ कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बहुत लाइट कर दिया है, तो ये इसी तरह इसकी शेडिंग को डिफ्यूज़ कर देता है। अगर हम प्लास्टिक करेंगे तो वो उसको थोड़ा सा ब्राइट कर देगा, थोड़ा सा इंटेंस कर देगा। ठीक है, अभी ये बेसिक सी शेप है, इसमें आपको इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसका अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो हम इसको इसके लिए सॉरी कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैप आर्ट का। अच्छा, मैप आर्ट में क्या है कि आप इसके ऊपर कोई भी शेप आपने बनाई है, ठीक है, ड्रॉ की है, कुछ डिज़ाइन आपने ड्रॉ किया है, तो आप उसके ऊपर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ मैप आर्ट पे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंबल्स हैं कि आप सिर्फ इन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो आपको उसको पहले एज अ सिंबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको एज अ सिंबल बनाएंगे, उसको सिंबल्स में सेव करेंगे, फिर आप उसको सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। तो हम मैप आर्ट में सिर्फ सिंबल्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इनको यूज़ करके बताती हूँ। और अगर हमें कुछ लिखना है, उनको किसके सिंबल बनाना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास है सरफेस। ठीक है, यहाँ से हम सरफेस को चूज़ कर सकते हैं कि कौन से फ्रंट एरिया है, बैक एरिया है, किस पे हमें टाइप करना है, ये एरिया है। जैसे ही आप इनको मूव करते जाएंगे और यहाँ से जो पोर्शन सेलेक्ट होता जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी साइड है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं इसको मूव कर रही हूँ, अब ये है तो इट मीन्स ये वाला एरिया है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी जगह पे, कौन सी सरफेस पे टाइप करना है। ठीक है, और दूसरी बात आपको इसमें ख्याल ये रखना है कि आपको इस तरह डार्क एरिया जो भी होगा वहाँ पे नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि वो उसकी बैक साइड पर है, वहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये लाइट ग्रे सा है, वाइट सा है, इसके ऊपर आप टाइप करेंगे तो आपको कुछ भी लिखा हुआ शो हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंसी लाइन है, हम इसका कोई ओके लेट्स से ये ले लेते हैं। ये हमारे पास लाइट ग्रे एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कोई भी यहाँ पे सिंबल चूज करूँ, ठीक है, तो लेट्स से हम ये RCS वाईफाई चूज कर लेते हैं। आप इसको कहीं भी मूव भी कर सकते हैं कि आपको ऊपर रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, आपको इसको रोटेट करना है कुछ इस तरह से, तो आप किसी भी तरह आप इसको साइज को इंक्रीज कर दें, ये देखें। ठीक है, और डिक्रीज भी कर सकते हैं ऑब्वियसली आप इसके साइज को, तो बहुत आप सारी चेंजेस इस पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट सारा मैप आर्ट का था कि किस तरह आप अपनी शेप के ऊपर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें खुद कुछ टाइप करना है, कोई लेटर्स लिखने हैं, कैरेक्टर्स, ठीक है, कोई वर्ड टाइप करना है, वो कैसे कर सकते हैं वो भी अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है मोर ऑप्शंस का। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे पास थोड़े से ऑप्शंस और आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहीं पे ले आती हूँ, सॉरी, यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये जो हमारे पास पार्ट है, अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये हमें क्या शो कर रहा है, लाइट, कि हमें अपनी लाइट कहाँ पे देनी है, कहाँ शो करनी है, इंटेंस। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ तो वो हमारा जो लाइट की पार्ट है, पोजीशन है सॉरी, वो भी मूव हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरह करूँगी तो यहाँ पे लाइट शो हो रही है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगी तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब लाइट यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे शेडो आ गया है। तो इस तरह से आप लाइट की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको लाइट शो करवानी है और कहाँ पे आपको शेडो शो करवाना है। ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी लाइट होगी वो उसकी बैक साइड पे मूव कर जाएगी कि आपको बैक साइड पे लाइट देनी है। ठीक है, तो ये उसकी बैक साइड पर आप इस तरह से कुछ लाइट शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फ्रंट पे ही कर देती हूँ कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे हम न्यू लाइट ऐड कर सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा लाइट चाहिए। अगर आपको एक बैक पे चाहिए है, एक फ्रंट पे चाहिए, तो आप इस तरह यहाँ से न्यू लाइट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दोनों फ्रंट पे ही चाहिए, इस ऊपर भी चाहिए है और यहाँ पे नीचे भी कहीं भी चाहिए है, तो आप इस तरह इसको न्यू लाइट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं लाइट को, लाइक दिस। ठीक हो गया। से अब आप इसकी लाइट इंटेंसिटी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी इंटेंसिटी की परसेंटेज या वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप ड्रैग करके इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेडो टाइप आ जाएगा आपके पास और यहाँ से आप इसको इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट क्या होती है, ये हम कहते हैं जैसे कि नेचुरल लाइट को या इन्वायरमेंटल लाइट। ठीक है, जैसे कि सनलाइट होती है, ठीक है, उसको हम एम्बिएंट लाइट कहते हैं। तो उसको अगर हमें शो करवाना है तो उसकी इंटेंसिटी को भी हम यहाँ से ठीक है इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी अभी मैं यहाँ पे कुछ इस तरह 50% ही रहने देती हूँ। ठीक हो गया, और ये हमारे पास हाईलाइट इंटेंसिटी है। ठीक है, लाइट और हाईलाइट में बहुत डिफरेंस होता है। ये एक लाइट है और हाईलाइट आपने जहाँ पे एक पार्ट, एक पोर्शन को आपने सिर्फ हाईलाइट करना है। ठीक है, ये उसकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ से उसकी परसेंटेज है, उसकी वैल्यू है, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और आप सिंपल यहाँ पे कुछ इस तरह करके इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं कि आपको कितनी परसेंट इसकी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। ठीक है,
और ये इसके हाईलाइट का साइज़ है। अब साइज़ में आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके हाईलाइट की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं कि हाउ मच द, और यहाँ पे आप देखें तो लिखा भी हुआ है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना रिफ्लेक्ट करेगा। हाईलाइट का मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर आप हाईलाइट साइज पे आए तो ये आपका करता है कि आपकी हाईलाइट का साइज होना कितना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें हाईलाइट शो नहीं हो रही क्योंकि ये एक बेसिक सी शेप है जो हमने यहाँ से ली है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिज़ाइन बना कर देखें तो उस पर हम हाईलाइट का यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से क्या हो सकता है, या उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं। ओके, तो अब आगे हमारे पास ऑप्शन है ब्लेंड स्टेप्स का। अच्छा, ब्लेंड स्टेप्स हमें, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ब्लेंड टूल यूज़ किया था, ठीक है, ये उसी के स्टेप्स होते हैं। जैसे हम ब्लेंड टूल को यूज़ कर रहे थे कि हम किसी चीज़ को ब्लेंड करते हैं तो उसके दरमियान कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स में वो ब्लेंड हुआ है, ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम अभी जो नेक्स्ट चीज़ बनाएंगे, नेक्स्ट डिज़ाइन में बनाएंगे, उसमें देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि ब्लेंड स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको भी सेम वही काम है, इसका आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग करके। ओके, लास्ट हमारे पास है शेडिंग कलर। शेडिंग कलर हमारे पास ये कलर है, ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ब्लैक ही आपके पास सजेस्ट होता है, ठीक है। आप इसको नन भी कर सकते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा। और अगर आप इसको कस्टम पे करेंगे तो ये देखिए, यहाँ से कस्टम पे आप करेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट रेड चूज़ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे सिंपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई सा भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके करूँगी तो इस पर ये कलर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं चेंज, इसके कलर्स को भी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ओके कर रही हूँ। तो आई होप इसके सारे ऑप्शंस जो हैं आपको समझ आ गए हों कि 3D में जो हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल था, इसमें हम किस तरह सारी सेटिंग्स को करके अपने शेप में इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3D में रिवॉल्व, ठीक है। अब रिवॉल्व में भी हमारे पास, अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले कुछ बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं ऐसे करती हूँ, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं लेट से कुछ बना कर देखती हूँ। हम एक ग्लास बनाते हैं, ठीक है, लाइक अ वाइन ग्लास, ठीक है। और मैं इसको कुछ इस तरह, यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह, और यहाँ से थोड़ा सा कलर, यहाँ से इस तरह, और ये कुछ, ठीक है। ये अपने परेशान नहीं होना, ये फिल है, इसको हम अभी सिलेक्ट करके, आपने जब भी 3D का इफेक्ट ये रिवॉल्व वाला चूज़ करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपने इसमें हमेशा स्ट्रोक रखना है, फिल नहीं देना है। ये स्ट्रोक पे काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इसको स्ट्रोक पे रखूँगी, ठीक है। तो लेट्स से हम इसको स्ट्रोक पे रखते हैं और इसको आपने सिलेक्ट रखना है, इफेक्ट पे जाएंगे 3D एंड आप रिवॉल्व करेंगे तो ये देखें आपके पास, अभी मैं फ़िलहाल इसकी सेटिंग्स आपको नहीं दिखा रही, हम सिंपल ओके कर देंगे तो आपके पास जो शेप है, जो आपने चीज़ बनाई है, ये किस तरह आ जाएगी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले मैं इसको से हम कोई भी कलर दे देते हैं, ठीक है। हमने इसको स्ट्रोक में कोई कलर नहीं दिया था तो इस वजह से वो हमें शो नहीं हो रहा था, ठीक है। ओके, तो अभी तो ये बहुत अजीब सी, ठीक है ना, बहुत वियर्ड सी शेप लग रही है। बनाया था हमने वाइन ग्लास था, तो कोई मसला नहीं है। हम इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसकी हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कुछ इस तरह किया, ये वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ला रही, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इसके हैंडल्स आ जाएंगे तो आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके थोड़ा सा और कर दे सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से करके, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको अगर थोड़ा सा और कर यहाँ से नैरो करना चाहूँ तो ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल अभी इसको बनाकर देख रहे हैं, हमें कोई एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं चाहिए ग्लास का, तो मैं इसकी सेटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। तो हम इसके बस यहाँ से इसको
ओके, लेट्स से सिलेक्ट रखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रोक है इसको सिलेक्ट रखते हैं। इफेक्ट पे जाके इसकी हम सेटिंग्स को देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट, और मैं इसको यहाँ से 3D रिवॉल्व, ठीक है। मैंने इसको अप्लाई न्यू इफेक्ट कर दिया है। जब भी आपने इसको दोबारा से चेंज करना है तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये इसको यहाँ पे रखना चाहिए था, अच्छा चलिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास इसमें भी वही चीज़ है, पोजीशन है। अब इसकी पोजीशन को किस तरह सेट करना चाहते हैं आप, मूव एक्सिस फ्रंट बैक, आप इसमें से ओके प्रीव्यू ऑन कर लें ताकि साथ साथ नज़र आता रहे कि हम क्या इसकी चेंजेस करें, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगी, जाहिर सी बात है वो टाइम देगा और इसको चेंज करेगा, इसकी शेप को, इसकी पोजीशन को, ठीक है। और उसमें ये प्रोग्रेसिंग होती है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल स्टॉप कर देती हूँ, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और दूसरा सेम यही चीज़ है कि आप इसको भी माउस के साथ मूव करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एंगल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल नहीं है कि हम उसकी सरफेस का जो कॉर्नर था, ठीक है, उसकी डेप्थ थी, सॉरी, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज इसमें नहीं है, ठीक है। ये रिवॉल्व है तो इसमें सिर्फ रिवॉल्विंग में एंगल है जो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है, ये भी आप देखें, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। इसमें होगा कि आप कितने डिग्री एंगल्स पर अपने ऑब्जेक्ट को, अपने शेप को मूव करवाना चाहते हैं, सॉरी रिवॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये एक पूरा सर्कल जिसको हम 360 डिग्री कहते हैं अराउंड उसके रिवॉल्व हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 360 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो कैप है ये सेम वही चीज़ है, यहाँ पे फिल आ जाएगा और यहाँ पे आप करेंगे तो आपके पास स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिंग में ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम इसको सिंपल बस मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ, बाकी आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इसका ऑफसेट है, यहाँ से आप इसके ऑफसेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर इस तरह होगा तो आपके पास आर्ट वर्क जो है आपका वो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ओके। और इसका जो साथ वाला ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट एज, आप इसमें इसकी पोजीशंस हैं, लेफ्ट से आप करना चाहते हैं, राइट से करना चाहते हैं, ठीक है, या आप इसको किस तरह चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको भी अभी स्टॉप कर देती हूँ, हम इसको भी बाद में देखते हैं, जब मैं इसको ओके करूँगी तब ये हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी हमारे पास सेम वही चीज़ है, सरफेस है, इसकी प्लास्टिक शेडिंग, ठीक है। ये चीज़ जो है हमें देखनी है इस डिज़ाइन में, इस आर्ट वर्क में, ठीक है। अगर मैं इसको वायर फ्रेम करती हूँ तो ये मेरे पास किस तरह आता है, ठीक है। अगर मैं इसको वायर फ्रेम करूँगी तो इसमें भी सेम वही चीज़ आएगी कि हमारे पास जो है ये इसकी आउटलाइंस शो हो जाएंगी, ठीक है। स्केच बनाया हो तो इस तरह का कुछ हमारे पास ये डिज़ाइन शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको शेप को बनाकर रिवॉल्व करवा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से वायर फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास ये डिज़ाइन यहाँ से इजीली बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नो शेडिंग। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये देखें इसमें कोई शेड नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंपल एक शेप है हमारे पास, सॉरी एक डिज़ाइन है, लेकिन वो भी हमें बहुत एग्जैक्ट जो है जिसको हम कह सकते हैं वो हमें नहीं शो हो रहा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत वियर्ड सा लग रहा है, ठीक है। तो आपने नो शेडिंग तो ऑलमोस्ट यूज़ करनी ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूज शेडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे प्लास्टिक शेडिंग और डिफ्यूज शेडिंग को हमने देखना है। प्लास्टिक शेडिंग को पहले मैं दिखा देती हूँ कि अगर हम प्लास्टिक शेडिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ये जो मोस्टली ऑप्शंस हैं ये हमने शो करवाने हैं, मतलब हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसको हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक शेडिंग में शेड्स आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें लाइट इंटेंसिटी को देख सकते हैं। मैं अगर इसको कुछ इस तरह इवॉल्व करवाऊँ तो आप देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ रखती हूँ तो लाइट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से
ठीक है, शिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गई है। अब हमारी लाइट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए लाइट की इंटेंसिटी भी 100% है। अगर मैं इसको कम करूँगी तो ये भी लाइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो लाइट शो हो रही है हमें इंटेंसिटी, वो भी ये देखें कम हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो आप इसकी ये वाली जो इंटेंसिटी है यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एम्बिएंट लाइट है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आपको अगर इसको ज़्यादा करना है तो आपको क्या शेड आ रहा है यहाँ से देखें। और एम्बिएंट लाइट मैंने आपको बताया है कि नेचुरल लाइट है। ठीक है, सेम ऑप्शंस हैं ये जो हमारे 3D के एक्सट्रूड और बेवल में थे। ठीक हो गया, ये हाईलाइट इंटेंसिटी है कि यहाँ पे आपको कितना हाईलाइट क्रिएट करना है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ब्लेंड स्टेप्स है, ये ब्लेंड स्टेप्स क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा हो कि ब्लेंड इस तरह हमें स्टेप्स शो हो रहे हैं जैसे ये ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमें बिल्कुल सारा यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टेप्स इसके शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको बिल्कुल इंक्रीज कर देती हूँ, लेट से इतना भी कर दूँ, तो ये यहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ हमें हो जाएगी, शो होगी। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखें, तो जो इसके ब्लेंडिंग स्टेप्स हो गए, अगर हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो वो जो ब्लेंडिंग स्टेप्स हो गए वो इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे कि हमें वहाँ पे कोई स्टेप शो नहीं होगा। बहुत स्मूथ सी शेप, बहुत स्मूथ सा डिज़ाइन हमें नज़र आएगा सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो स्टेप्स शो करवाने हैं तो आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो आपको वो स्टेप्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखें, अब आपको स्टेप्स शो हो रहे हैं। ठीक है, बाकी ये कलर है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, आप कस्टम करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, आप यहाँ से जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, लेट्स से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको येलो कर देते हैं। ओके, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका एंगल है, आप इसको किस तरह एंगल देना चाहते हैं ये देखें। तो ये आप इसके एंगल को भी यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह आपकी जो ग्लास है इसको प्लेस करना है। ठीक है, इसे कुछ इस तरह आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर देती हूँ। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आपने इसके सारे ऑप्शंस को देख लेना है, सारे सेटिंग्स को देख लेना है, प्रीव्यू ऑन कर लिया करें तो ताकि आप जब भी कोई सेटिंग चेंज करते हैं तो आपको साथ साथ शो होता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ना, ये एक इंटेंसिटी है, इसकी हाईलाइट की इंटेंसिटी है। ठीक है, ये देखें, अगर मैं अब इसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करती हूँ तो यहाँ से ये चीज़ भी लाइट होने लग जाएगी। ये देखें यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगी तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाईलाइट है और लाइट इंटेंसिटी और चीज़ है, तो आपने इन दोनों को बिल्कुल एक चीज़ नहीं लेना है कि लाइट भी एक है और हाईलाइट भी एक है। ठीक हो गया, तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और ऑप्शन था हमारे पास डिफ्यूज शेडिंग। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें, डिफ्यूज शेडिंग में आपके पास हाईलाइट नहीं आती है। ये एक बहुत ही आपको जैसे कह सकते हैं स्मूथ शेड देता है आपकी शेप को। तो इसमें सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को आप कर सकते हैं और वो भी बहुत स्मूथ होती है, उसकी कोई हाई इंटेंस लाइट नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए, आप इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन बहुत एक डल सी तरह आपको शो हो रही है। ठीक है, तो एक डल सा आप शेड दे सकते हैं। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आप डिफ्यूज शेडिंग को कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी ब्लेंड स्टेप्स हैं, आप इसको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं कम कर रही हूँ तो ये मुझे यहाँ पे स्टेप्स जो हैं इसके इंक्रीज होते नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँगी तो ये जो ब्लेंड स्टेप्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ये बिल्कुल एक स्मूथ शेप बन जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप कोई सा भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ओबियसली प्लास्टिक शेडिंग को ही हम यूज़ करते हैं, तो और उसी में हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है। ओके, तो मैं इसको कर देती हूँ ओके। ठीक है, तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी। तो आई होप आपको रिवॉल्व के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हों। इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब हम अभी मैंने ग्लास बनाया उसके ऊपर हमने 3D का रिवॉल्व जो है उसको हम यूज़ कर रहे थे इफ़ेक्ट को। तो जब आप उसको यूज़ करके हटेंगे तो वो ऑलरेडी आपके आर्ट बोर्ड पर भी अप्लाइड हुआ होगा। ठीक
ठीक है। अब जैसे ही मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, जैसे हम पेन टूल से ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये देखें, इस पर भी क्या होगा, ये देखिए यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया है तो वहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर देखिए मैं इसको कुछ इस तरह जाके करती हूँ रिवॉल्व और हम इनको सिंपल ओके कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ये लेट्स से एक प्लेट सी हमारे पास बनकर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेयर्स के साथ अपीयरेंस, अगर आपको यहाँ पे नहीं है आपके पास, तो आप इसको विंडो पे जाके अपीयरेंस को यहाँ से बाहर इसका पैनल निकाल सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है Shift+F6, ठीक है। तो जब आप अपीयरेंस पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें आपको शो हो रहा है कि आपने कौन सा इफेक्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको इफेक्ट को यहाँ से भी क्लिक करके इसकी सेटिंग्स के पैनल को ऑन कर सकते हैं और इसकी सेटिंग दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपीयरेंस पे इफेक्ट्स जो है अपीयरेंस पे शो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक बता रहा है कि आपने इस कलर का स्ट्रोक दिया हुआ है, फिल नन है ये बता रहा है, और आपने हमेशा इसमें फिल नहीं लेना है, स्ट्रोक ही लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप यहाँ से अपीयरेंस से देख सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और हम इसका नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं जो कि हमारे पास लास्ट है, रोटेट। इसके लिए भी कोई शेप बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हम एलिप्स टूल सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस कर देती हूँ मैं, और अब हम इसको स्ट्रोक नहीं फिल दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से येलो ही कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसको सिलेक्ट रखें, इफेक्ट और 3D पे जाके मैं इसको कर रही हूँ रोटेट। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इसमें वही पोजीशन के हैं कि आप किस तरह इसको प्लेस करना चाहते हैं। यहाँ से आप इसकी पोजीशन को प्लेस कर सकते हैं, और प्रीव्यू ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपको शो हो जाए कि आपने अपनी शेप को, अपने डिज़ाइन को, अपने आर्ट वर्क को किस तरह प्लेस करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई बहुत मज़े का आप इसको रोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम एंगल्स हैं, इनको भी चेंज करके आप पोजीशन दे सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको कुछ पोजीशंस दी हुई हैं, आइसोमेट्रिक लेफ्ट कर लें, आइसोमेट्रिक राइट कर लें, ठीक है। ऑफ एक्सिस भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, और बाकी सरफेस की हैं आपके पास। इसमें सिर्फ नो शेडिंग और डिफ्यूज शेडिंग आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। डिफ्यूज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, नो शेडिंग करेंगे तो इसमें कोई शेड नहीं आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वही कलर आपका रहेगा जो आपका था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव को आप इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, ठीक है, जब हमने इसका पहला इफेक्ट यूज़ किया, ठीक है। तो आप इस तरह इसके पर्सपेक्टिव को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओके कर देंगे तो आपके पास शेप कुछ इस तरह प्लेस हो जाएगी जैसे कि आपने 3D में बनाई हुई है। लेकिन अभी ये एक सिंपल एलिप्स टूल है तो आपको अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो मैं लेट्स से आपको कुछ लिख कर दिखा देती हूँ। लेट्स से मैं लिख देती हूँ डिज़ाइन डोजो, ठीक है। क्यों ना अपने ही चैनल का नाम लिख देते हैं हम, और यहाँ पे मैंने इसके साथ थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। और Ctrl+E हमारे पास पैनल आ जाएगा। हम इसका लेट्स से एरियल ही चूज़ कर लेती हूँ। एरियल का मैं बोल्ड चूज़ कर लूँगी यहाँ से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें अपना वो जो रोटेट टूल है उसी को, रोटेट इफेक्ट है उसी को देखना है, ठीक है। और मैं इसको कोई और कलर दे देती हूँ। लेट्स से हम इसको कुछ, ठीक है, थोड़ा डार्क येलो सा दे देते हैं, ठीक है। कलर में भी बहुत चूज़ी होना पड़ता है, आपको पता करना पड़ता है कि कौन सा कलर आखिर अच्छा लगेगा, है कि नहीं। कलर चूज़ करना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई सा भी ले लेते हैं। लेट्स से यही ले लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इफेक्ट में जाना है, 3D करना है, रोटेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा, और प्रीव्यू मैंने यहाँ से ऑन कर लिया है। अब मैं जैसे इसको चेंज करूँगी तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, किसी तरह भी आप इसको प्लेस करके इसको 3D इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह बहुत जगह पे हमें यूज़ करना पड़ता है अपने लेटर्स को, अपने कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से इस इफेक्ट को यूज़ करके
किसी भी वर्ड को 3D इफेक्ट दे सकते हैं, उसको इस तरह पोजीशन देंगे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन जाती है। ठीक हो गया। यहाँ से सेम वही फिर डिफ्यूज शेडिंग है, आपको कुछ इस तरह से रखना है, आप इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको नो शेडिंग ही रहने देते हैं और इसको कुछ इस तरह आप जैसे मर्जी ये देखें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें स्ट्रोक भी ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर देंगे, लेट्स से हम करके देख लेते हैं। और मैं इसके स्ट्रोक को भी इंक्रीज कर देती हूँ और यही कलर कर लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स से मैं 2 ही कर लेती हूँ। ठीक है, और अब हम जाते हैं 3D एंड रोटेट एंड नाउ यू कैन चेंज द पोजीशन। अब और भी इंटरेस्टिंग सी लगेगी। ठीक है, प्रीव्यू ऑन करने सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इफेक्ट की में जो सबसे पहला हमारे पास इफेक्ट है 3D, इसके तीनों अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर से वही बात, अगर हम कुछ बनाकर नहीं देखेंगे, हमें प्रैक्टिस कैसे होगी, अच्छे से कंसेप्ट आप लोगों का कैसे क्लियर होगा, तो ज़रूर हम आज भी कुछ बनाकर देखते हैं सबसे पहले, और ताकि आपको ये जो इफ़ेक्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो सिंपल बेसिक सी एग्जांपल्स थी, सिर्फ आपको बताना था कि ये इफ़ेक्ट्स क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी मेन चीज़ है वो बनाकर हम देखेंगे, कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैं अब इमेज को ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, और हम इसको इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज है, इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ और शिफ्ट की प्रेस की थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्लियरली नज़र आए कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से जाके कर देती हूँ लॉक। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरह से अपने ठीक है टाइप करना है इस वर्ड को, हमारे पास है क्रिएट एम्पावर थ्राइव। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, लेट्स से हम पहले टाइप टूल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिएट। ठीक है, और मैं इसके साइज को शिफ्ट की प्रेस करके इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, और हमने दूसरी चीज़ हमने इस पर ये करनी थी कि मुझे सारे कैपिटल्स चाहिए। ठीक है, आप इसको पैनल को भी ओपन करके सबको कैपिटल्स कर सकते हैं, ऑल कैपिटल्स करेंगे वहाँ से भी ये कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा पैनल है, इसको मैं लेट्स से ये वैसे तो हल्वेनी का है, तो मैं अभी इसको फ़िलहाल एरियल ही हम चूज़ कर लेते हैं और उसका हम बोल्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कौन सा इफेक्ट यूज़ करेंगे और किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें ही हमने देखनी है। तो इसको मुझे सिंपल से आपको सिर्फ एक कंसेप्ट देना है। ठीक है, और मैं इसी की ऑल्ट की प्रेस करके कॉपी लूँगी यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ से करें, अभी हम इसकी कॉपी को रहने देते हैं, हम इसी एक को इफेक्ट देंगे और उसी को हम नीचे कॉपी कर लेंगे। ठीक होगा, तो मैं यहाँ हम ऐसे करते हैं, इसकी दे देते हैं ताकि हमें यहाँ पे नीचे भी टाइप करना है, तो मैं इसकी कॉपी ले ही लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे है कुछ इस तरह, और आप इसको ऐसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा। अगेन हमें कैपिटल्स चाहिए हैं, तो मैं इनको कैप्स लॉक ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, और सिलेक्शन टूल से दोबारा हम कॉपी लेते हैं और इसको कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक करें एंड नाउ यू कैन राइट थ्राइव। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हमारे पास कॉपीज आ गई हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसकी एक कॉपी उठाकर फिलहाल यहाँ पे रखती हूँ, सॉरी। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि अगर हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो हम इसको यहाँ से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। हम दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। ठीक हो गया। अच्छा, और इसको भी उठाकर हम सबसे पहले कर लेते हैं क्रिएट आउटलाइंस, ताकि अगर हमें सेपरेटली भी किसी चीज़ को एडिट करना है तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इस वाले को सॉरी सिर्फ इतने को उठाकर हम इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है ये
मैं इसको इस पे हम यूज़ करेंगे अपने इफ़ेक्ट को। तो यहाँ पे रोटेट वाला जो इफ़ेक्ट है वो यूज़ हो रहा है। तो लेट्स से इसको सिलेक्ट रखें, इफ़ेक्ट पे जाके 3D एंड हम इसको कर देंगे रोटेट। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रेसेट्स हमें दिए हुए हैं उसी में से इसकी शेप है आइसोमेट्रिक राइट। ठीक है, और मैं इसको कर दूँगी ओके। ठीक है, हमें इसको अनग्रुप नहीं करना था, तो मैं इसको से कुछ इस तरह करके, ठीक है, हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करती हूँ, Ctrl+G कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं 3D रोटेट एंड नाउ यू कैन गो विद द आइसोमेट्रिक राइट। ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर लें, ओके करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख रही हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे ये कट हुआ है बिल्कुल सेंटर से और ये अलग पार्ट है। तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे किस तरह, हमें एक पहले इसकी एक कॉपी चाहिए होगी। ठीक है, मैं इसकी एक और कॉपी लेकर यहाँ पे प्लेस करती हूँ। ठीक है, और हम इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और मैं इफेक्ट करके इसको 3D में जाके दोबारा रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगी अप्लाई न्यू इफेक्ट और हम यहाँ से इसकी शेप रख देंगे आइसोमेट्रिक लेफ्ट। ओके, ठीक है, हमने पहले क्या किया था, हमने पहले वाले को दी है, इसको हमने आइसोमेट्रिक राइट, ठीक है, टाइप किया है और हम अब दूसरे वाले को आइसोमेट्रिक लेफ्ट दे देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आइसोमेट्रिक लेफ्ट आ गया है और इसको हमने राइट प्लेस करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से कट करना है ताकि हम इसको इस तरह प्लेस कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको थोड़ा सा साइज को, ठीक है, इसको उठाकर अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर रही हूँ ताकि आपको भी अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और इसको कट करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ बिल्कुल इसके यहाँ सेंटर पे, ताकि हम एग्जैक्ट यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह शिफ्ट की प्रेस कर लें आप साथ। तो ये ज़्यादा हो गई है, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और हम दोबारा से इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके, ठीक है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, तो मैं इसके लाइन को स्ट्रोक दे रही हूँ ब्लैक कलर का। ठीक है, ताकि हमें शो हो जाए। लेट्स 250 कर लेते हैं। ठीक है, और सेम मैं इसी की सारी की कॉपी ले रही हूँ क्योंकि हमें अपने जो दूसरी एक ये है इसको उठाकर यहाँ पे रख लेते हैं अभी फिलहाल। अब जो हमारे पास ये शेप है मुझे बिल्कुल इसके एग्जैक्ट नीचे रखना है ताकि हम एग्जैक्ट उसकी भी सेम वहीं से कॉपी ले सकें, एग्जैक्ट एक ही पोजीशन से दोनों कट हो जाए। ठीक है, वरना अगर हम यहाँ पे भी अलग से लाइन लगाएंगे तो वो सेपरेटली कट हो जाएगा और वो सेपरेटली कट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से मुझे इसकी ये लाइन भी साथ ही शिफ्ट करनी थी। ठीक है, तो अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख सकती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको हम करते हैं ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसको कर देती हूँ रिफ्लेक्ट। ठीक है, और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली करें, प्रीव्यू ऑन कर लें आप, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक है, और मैं इसको ओके कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको मैं इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस करती हूँ, बिल्कुल इसके साथ प्लेस करने की कोशिश। इस तरह से आपने इसको रोटेट करना है और वो एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा और हमें रोटेट करेंगे।
ठीक है, इस तरह हमने इसको प्लेस कर लेना है और हमने यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और हम मेक श्योर कि आपकी दोनों शेप्स दोनों लेटर्स सिलेक्टेड हों। ठीक है, और मैं यहाँ पे शिफ्ट M यूज़ कर रही हूँ और हम इसको कुछ इस तरह से डिलीट कर देंगे। और की आपने प्रेस करनी है और आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से, और हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, क्या ये डिलीट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको भी, ये हमारे पास लाइन थी, इसको भी आप डिलीट कर दें और मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमें ये वाला चाहिए है और यहाँ से 8 वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगेन मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट रखें, लाइन हमें चाहिए, प्लस मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगेन शिफ्ट प्लस M में। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको और की प्रेस करके कुछ इस तरह से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये देखें यस, ये देखें ठीक हो गया। तो इस तरह से कुछ आपने इसको डिलीट कर लेना है। ठीक है, मैं इस लाइन को भी डिलीट कर रही हूँ और हमें ये नहीं चाहिए है, सिर्फ ये, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और मैं इस चीज़ को भी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम सिंपल इसको यहाँ से उठा सकते हैं। इसको यहाँ पे उठा रही हूँ और इसको भी उठाकर आप यहाँ भी प्लेस कर दें। सिंपल इसको उठाएं और इसको मैं बिल्कुल इसके यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन हमें इसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस, और ये हम इसको बिल्कुल यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं रोटेट करूँगी ताकि ये उसकी एग्जैक्ट प्लेस हो जाए। ठीक है, तो ये देखें जैसे ही मैं उसको रोटेट कर रही हूँ तो वो उसका रोटेट होकर उसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको उठा थोड़ा सा और पास रख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब आप इसको बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी इसी तरह लिख सकते हैं। इसकी कॉपी लें। ठीक है, ऑल्ट की प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ, इसको यहाँ पे प्लेस करें। ठीक है, और आप इसको एडिट कर सकते हैं एम्पावर के साथ। ठीक है, यहाँ पे सारा आप एम्पावर लिख सकते हैं, तो आई होप आप वो खुद ही लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको सिंपल बेसिक से एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको ये करना कैसे है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह हम इसको प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो इफेक्ट है ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको इन तीनों को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, सिंपल हम इस तरह कुछ ठीक है कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये टाइप करके दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास किस तरह टाइप हुआ है। सिंपल आपने इसको उठाना है, यहाँ पे मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ शिफ्ट की प्रेस करके कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल यहाँ ई से। ठीक है, यहाँ पे प्लेस करके शिफ्ट की प्रेस करी हूँ मैं और इसको कुछ मैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आपने इसको दोबारा से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इन लेटर्स के साथ, या आई थिंक ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअली है। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों किया है ताकि अगर, और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रोक भी दे देती हूँ। ठीक है, लेट्स से हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं ताकि हमें ये शो हो जाए। और अगर मैं इसको उठाकर अब यहाँ पे प्लेस करती हूँ, ठीक है, सबसे पहले मुझे इसको भी रोटेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इफेक्ट पे जा रही हूँ और 3D रोटेट करवा देते हैं इसको हम। ठीक है, लेट्स से हम इसको बॉटम
प्रीव्यू ऑन कर लें। ठीक है, ये कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपल सबको प्रेस, चले पहले हम क्रिएट को उठा लेते हैं और हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरह प्लेस करते हैं। ठीक है, लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि आपके एग्जैक्ट आप इसके सामने प्लेस कर सकें। ठीक है, और कोई हमारे से मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ से ये मिसप्लेस हो गया तो मैं Ctrl+Z कर देती हूँ ताकि वो अपनी जगह पर चला जाए और हम सिर्फ इसको उठाकर कुछ इस तरह से प्लेस करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, और हम उसको फिल दे देते हैं। ठीक है, लेट्स से कुछ भी सॉरी हमें फिल देना है तो मैं इसको फिर कुछ ट्रैक करके कोई भी दे देती हूँ। ठीक है, और मैं इसको बिल्कुल कुछ इतनी सी स्पेसिंग देना चाहती हूँ। ये मैं और ये वाला मैंने इसलिए बनाया है ताकि हमें यहाँ पे जो स्पेसिंग देनी है, ठीक है, ये हम एग्जैक्ट इतनी ही दें। इसको भी मैं लेट से रोटेट करवा लेती हूँ और इसको हम कर लेते हैं सिमेट्रिक टॉप कर लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर लें कि आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके कर दें। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके प्लेस कर दें। तो जब आप दूसरा लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे तो उतनी ही इसमें गैप होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, इतना हमें गैप इनफ है। ठीक हो गया। अब एम्पावर को उठाएं, आप इसको यहाँ पे प्लेस करें थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, और आई होप आपने इसको या एग्जैक्ट है। ठीक है, अब इसको दोबारा से उठाकर मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम ये भी प्लेस करें तो एग्जैक्ट स्पेसिंग हो हमारे पास, तो इतना आई थिंक है ना। ठीक है, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे मूव करवाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे उठा के प्लेस कर रही हूँ कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, और अब आप क्या करें, इस लाइन को डिलीट कर दें। ठीक है, और इस स्क्वायर शेप को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मैं थोड़ा सा काम ये करती हूँ कि मैं इन सबको सिलेक्ट करके साइज इनका थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, तो ये हमारे पास इफेक्ट इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, और इस सारे को लेट्स से हम इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन उठाकर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रख रही हूँ ताकि वो उसके ऊपर ना आए। ठीक है, इतना कर लेते। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कट हुआ है, यहाँ से हाफ है, बेंड हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे रोटेट टूल को यूज़ किया और हमें यहाँ पे लग रहा है कि हमने इसको बिल्कुल नीचे प्लेस कर दिया। हमने इसको सिर्फ रोटेट करवाया है, आइसोमेट्रिक बॉटम यूज़ किया है। ठीक है, पोजीशन इसकी। बाकी सिंपल आप यहाँ पे भी सेम यही काम कर सकते हैं, इसी की कॉपीज लेकर ये भी वैसे ही आपको शो हो रहा है जैसे यहाँ पे ये बेंड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सेम यही चीज़ है। ठीक है, तो आपने इस तरह करके इसको बना लेना है। बाकी इसके कलर का जो ठीक है इशू है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और इसमें इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं ये और यहाँ से मेरे पास ये कलर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ये थोड़ा डार्क कलर है तो हम इसको करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। सेम आप इसके कलर को भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये भी आपको करके दिखा ही देती हूँ। यहाँ से हम शिफ्ट की प्रेस करके तीनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है और यहाँ पे ध्यान रहे ब्लैक नहीं चूज करना आपने, ये ब्लू ही आप सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ब्लू थोड़ा डार्क है तो इस तरह थोड़ा सा ब्लैक शो हो रहा है, लेकिन ये ब्लू ही है। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो आप इसका ब्लैक पीछे एक बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। लेट्स से मैं एक स्क्वायर शेप बना लेती हूँ। ठीक है, और इसका फिल हम कर लेते हैं ब्लैक।
ठीक है, और हम इसको अरेंज कर देते हैं सेंड टू बैक कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस पर आई थिंक कलर नहीं आया, तो मैं इसको भी दोबारा से सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से हम आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और सेम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी मैं इसको ये कलर दे देती हूँ, ठीक हो गया। तो अब हमें ये कलर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने इस इफेक्ट को यूज़ करना है, 3D के रोटेट टूल को, रोटेट इफेक्ट को हमने यूज़ किया है और अपनी इस इमेज को एग्जैक्टली बना लिया, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी सा काम है। आपने बस इफ़ेक्ट को यूज़ करना सीखना है कि किस तरह यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। उसकी पोजीशंस को ही हमने सिर्फ बस यहाँ पे सेट किया है और तो कोई काम नहीं है कि आपने किस पोजीशन में इसको रखना है और कैसे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और पोजीशन को आप जब सेट कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वही इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको भी इस सारे को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और हम इस इमेज को भी, ठीक है, यहाँ से इसकी इमेज हमें मिल जाएगी ये, इसको भी हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने इसको डिलीट कर दिया और हम इस टाइप इसको भी डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने इसको भी डिलीट कर दिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट इमेज लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट इमेज इस इफेक्ट को बनाकर देखने की, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये है और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, स्केल अप कर लेते हैं हम ही, और मैं इसको कुछ यहाँ से कह रही हूँ, थोड़ी सी ये ब्लर है इमेज, लेकिन कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइप हुआ है ड्रीम डेयर एंड डू। सिंपल हमने ये लेना है, ड्रीम अगेन ऑल कैपिटल्स, ठीक है। और इसी को आपने साइज इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। इसी की कॉपी ले लेनी है, एक मैं यहाँ पे कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारे पास एक और कॉपी आ जाए। और मैं इसको कुछ इस तरह से डेयर और इसको हम डू, ठीक हो गया। और इन दोनों को अभी हम उठा कर यहाँ साइड पे रख देते हैं। पहले हम इसकी चेंजिंग करेंगे, ठीक है। और मैं इसको फॉन्ट देना चाहती हूँ, ये कुछ राउंडेड सा है, तो हम इसको यहाँ से ये देखें, लेट्स से हम यहाँ से द फॉन्ट अगर मैं टाइप करती हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएंगी, ठीक है। सॉरी, मुझे द फॉन्ट सिंपल चाहिए है तो मैं इसको क्लिक करूँगी। और ये आपने बिल्कुल पहली वाली वेबसाइट को क्लिक करना है और यहाँ से आप राउंडेड लिख दें, क्योंकि हमारे पास जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा राउंडेड है, ठीक है। और यहाँ से आप देख लें कि कौन सा आपको चाहिए है और वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ से ऑर्डर लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये डन हो चुकी है, इसको यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। शो डाउनलोड्स, ठीक है। अभी ये कंप्लीट हो रही है तो हम इसको होने देते हैं। और ये हो चुकी है तो हम इसको यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं ओपन, और यहाँ से ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ओके कर देना है, सिंपल यहाँ ऑर्डर डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इंस्टॉल कर लें तो ये आपके इलस्ट्रेटर में इंस्टॉल होकर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आई थिंक हो चुका है, हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऑर्डन, ये देखें तो ये हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास सिलेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो हम इसको इस तरह रख लेते हैं और अब हमें इस पे इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ से मैं इफेक्ट पे जा रही हूँ और 3D अगेन रोटेट यूज़ हुआ है इस पे, ठीक है। यहाँ पे प्रीसेट पे ही हमारे पास है आइसोमेट्रिक लेफ्ट, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये ओके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक प्रीसेट से शो हो रहा है, लाइक यहाँ पे इसकी कॉपीज़ हैं, तो हम इसमें भी ब्लेंड टूल को यूज़ करने के बजाय हम यहाँ से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है,
जाएगा ये ट्रांसफॉर्म। इसको भी अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल इसकी यहाँ से आप कॉपीज टाइप कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। लेट्स से मैं 7 कर देती हूँ और आप इसके प्रीव्यू को ऑन कर दें। अब आपको शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप इसके अगर पिक्सल्स को इंक्रीज करें, ठीक है, मैं इसको ये देखें इंक्रीज करूँगी तो अब आपको कॉपीज शो हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स से हम इसको 5 पिक्सल कर लेते हैं और आप इसको माइनस में भी कर सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने इसको इतना ठीक है मूव करवाया है और आप इसको ओके कर देंगे और आपके पास ये कॉपीज आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल ये अब आपको ब्लैक क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रोक नहीं है, सिंपल फिल है और फिल आपको शो हो रहा है। आप इसके स्ट्रोक को भी चूज कर लें। लेट्स से मैं इसको वाइट कर देती हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डियर। इसको भी मैं उठाकर यहाँ रख लेती हूँ और इसको भी सेम हम वही दे देते हैं ऑर्डिन। फॉन्ट इसका हम चूज कर लेते हैं, टाइपफेस चूज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। इसको भी हम इफेक्ट में जाके 3D, अच्छा जो भी हम लास्ट हमने रिसेंट अप्लाई किया होता है, आपका जो इफेक्ट होता है हमारा वो यहाँ पे शो हो जाता है, तो हम उसको यहाँ से दोबारा अगर हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ से ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले रोटेट करवाना है इसको भी, तो हम इसको पहले रोटेट करवाते हैं और ये रोटेट हुआ है आई थिंक आइसोमेट्रिक राइट हमें चाहिए है। ये रिव्यू ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि ये या आइसोमेट्रिक राइट ही है, ठीक है। इसको ओके कर लेते हैं और सेम हमें उसी तरह उसकी भी कॉपीज चाहिए हैं, तो हम डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म क्लिक करेंगे और यहाँ से भी लेट्स से मैं इसकी 7 टाइप कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टली है आप इसको भी देख लें कि अगर हम इसको या डिक्रीज करती हूँ या इंक्रीज करते हैं, प्रीव्यू ऑन कर सॉरी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको शो करवाता है, ठीक है। आप इसको यहाँ से इसकी पोजीशन को प्लेस कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 100 ही रहने देती हूँ, ठीक है, मैं खुद ही, ठीक है। इसको हम लेट्स से 100 ही कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकली भी आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, आप इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाय डिफॉल्ट 100 होता है तो हम इसको यहाँ पे भी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करके हम इसको अप एरो की से 100 कर लेते हैं और हमें यहाँ पे भी सेम इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। लेट्स से 5 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको माइनस में कर देती हूँ, -3 ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही इशू है, हमें यहाँ पे स्ट्रोक देना है और मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, ओके आई थिंक ये आइसोमेट्रिक राइट नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा दोबारा से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको लेट्स से इसलिए आइसोमेट्रिक टॉप भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है। प्रीव्यू ऑन कर लें, हम साथ साथ देख सकते हैं, ठीक है, कि ये इस तरह नहीं है, तो ये आइसोमेट्रिक राइट ही है, ठीक है। बस कुछ इस तरह आ जाएगा। मैं इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। आपने ठीक है डाउन एरो की प्रेस करनी है तो ये लेयर जो है नीचे चला जाएगा और हम इसको एम को उठाकर थोड़ा सा इसके ऊपर, सॉरी इसको इस तरह रहने दें। अब इसको उठाकर थोड़ा सा डी के ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह लगेगा, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से और नीचे कर रही हूँ इस तरह से, लेट्स से इतना इनफ है, ठीक है। तो ये इसी तरह लगेगा कि ये इसके जो ड्रीम है वो हमने के ऊपर प्लेस किया है, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा ये हमारा। और अब हमें डू चाहिए, ठीक है, सॉरी वो मेरे से रिमूव हो गया था, तो हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, स्केल अप कर लेते हैं और इसके भी, ठीक है, हम जो ऑर्डिन बोल्ड ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी ऑर्डिन बोल्ड कर लेती हूँ मैं, यहाँ से ओके हो जाएगा। और हम इसको इफेक्ट में जाते हैं, इसको भी 3D में रोटेट करवाना है हमें, ठीक है। और अब ये हमें चाहिए कुछ इस तरह टॉप में, तो इसके प्रीसेट से मैं आइसोमेट्रिक टॉप कर लूँगी, ठीक है। आप यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा लेट्स से चलो इस तरह ही, ठीक है हमारे पास, ठीक है। इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करके मैं इसको प्लेस करती हूँ
बिल्कुल साथ। अब आपने क्या करना है, अगेन वही ट्रांसफॉर्म पे जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सिंपल हमें इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है। अब ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह 5 पिक्सल इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ ताकि आपको साथ साथ शो हो जाए। ये देखिए, ठीक है, और हमें इसकी कॉपीज चाहिए, लेट्स से 7 ही कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको कुछ इस तरह आपको आई थिंक हमें यहाँ पे इसको सिर्फ वर्टिकली करवाना है। ठीक है, सॉरी, मैं इसको इस तरह नीचे की तरफ कर देती हूँ। ठीक है, और मेरा ख्याल 4 पिक्सल इनफ है, हम इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं। और इसके स्ट्रोक को भी मैं वाइट स्ट्रोक दे देती हूँ उसको, तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। और हम इसको उठा थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस करेंगे और मैं इसको नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह इसको कुछ प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ठीक है फेस बन चुका है। मैं एक यहाँ पे अगर दोबारा से बैकग्राउंड बनाऊं, ठीक है, लेट्स से ब्लैक ही, और हम इसको अरेंज कर देते हैं सेंड टू बैक, तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। आप इसके सारे स्ट्रोक को इसके और यहाँ से आप इनको, ठीक है, सिलेक्ट करके, ओके, लेट्स से मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेती हूँ। हमें इसको सिलेक्ट करना है, डू को करना है एंड देन डे को करना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आप इसके स्ट्रोक को चेंज करके कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, तो बहुत मज़े के इफेक्ट्स आते हैं। ये देखें, ब्लैक बैकग्राउंड है, इस पे तो और भी अच्छे लगते हैं। कोई सा भी आप इसको स्ट्रोक दें और इसके इफेक्ट को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसको येलो ही रहने देती हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि ये कितना मज़े का एक इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह इन्हीं इफेक्ट्स को यूज़ करके कि बहुत मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, इफेक्ट्स दे सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज करके इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी के जो इफेक्ट्स हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि हम अपनी एक ही वीडियो में और भी बहुत सारे को ठीक है कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आज हम सिर्फ एक ही हमने 3D के इफ़ेक्ट को देखा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। आप लोग प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।